बात करते हैं पार्ट टू की। पार्ट टू की बात करेंगे। यहाँ पे हम 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन देखेंगे। हम फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं? फुल लेंथ टेस्ट। ओके, फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। फुल लेंथ टेस्ट नंबर 12 का ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 2। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर। कुछ पिक दिए हैं, उनको हमको माउंटेन के साथ बताना है। ठीक है, नंदा देवी। नंदा देवी जो पीक है, क्या वो गढ़वाल हिमालयस के अंदर है? बिल्कुल सही, उत्तराखंड के रीजन में है ये। कंचनजंगा कहाँ पे है? ये ईस्टर्न हिमालयस में है। क्या? बिल्कुल सही है, कंचनजंगा ईस्टर्न हिमालयस के अंदर है। कहाँ पे है भाई? नेपाल और चाइना के बीच में है। एंड कांगटो, क्या ये वेस्टर्न हिमालयस में है? नो, कांगटो इज इन ईस्टर्न हिमालयस। ओके, सो हमसे कैटली मैच पूछा है। कैटली मैच जाएगा 2 पेयर, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन 52 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इजरेदार एंड इक्तादार। हमको बात किसकी करनी है? इजरेदार और इक्तादार की बात करनी है। इजरेदार वेयर द हाईएस्ट बिडर हु हैड द राइट टू कलेक्ट टैक्स ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा जिसने बोली लगाई है, जिसके पास टैक्स कलेक्ट करने की इजाज़त जिसको दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? इजरेदार बोलते हैं। सेकेंड है इक्तादार वेयर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट, है ना? बिल्कुल सही, इक्तादार वेयर द होल्डर्स ऑफ व्हाट? लैंड असाइनमेंट इन ल्यू ऑफ कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू इन एक्सचेंज ऑफ देयर मिलिट्री सर्विस। जो मिलिट्री सर्विस वो देते हैं, है ना, सुल्तान को, उसके बदले इनको दिया जाता है लैंड कलेक्ट करने का ताकत, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का ताकत। इसको क्या बोलते हैं हम? इक्तादार। दी पोजिशन ऑफ इजरेदार वेयर हेरिडिटरी। नो भाई, देखो हमने तो बोला ना, यहाँ पे बिडिंग कर रहे हैं, तो ज़्यादा बिड करेगा उसको ज़्यादा उसके पास जाएगा, तो इट इज़ नॉट हेरिडिटरी, है ना। पोजिशन ऑफ इक्तादार भी कभी कभी हेरिडिटरी नहीं होता, है ना। बट कट हमसे पूछा गया, कट जाएगा यहाँ पे 1 और 2, आंसर जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स और सब्जेक्ट्स आर नॉट कवर्ड बाय द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। हमको बात किसकी करनी है? इनमें से कौन सा कवर्ड नहीं होता ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर? तो मोबाइल फोन्स आर कवर्ड, यस। रेफ्रिजरेटर्स आर कवर्ड, यस, बट वेस्ट बैटरीज और रेडियो एक्टिव वेस्ट आर नॉट कवर्ड, है ना। वेस्ट बैटरीज भी नॉट कवर्ड है। वेस्ट बैटरीज एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट आर नॉट कवर्ड अंडर दी ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है, हमसे कट पूछा गया है, कट जाएगा 1 एंड नॉट कवर्ड पूछा है ना, नॉट कवर्ड हमसे पूछा गया, नॉट कवर्ड क्या है यहाँ पे? 2 और 3 इज नॉट कवर्ड। क्वेश्चन 54, द टर्म गिग वर्कर ऑफन मेंशन इन न्यूज रिफर्स टू। ठीक है, जो गिग वर्कर जो नाम हमको न्यूज में देखने को मिलता है, उसका मतलब क्या होता है? पर्सन हु परफॉर्म वर्क और पार्टिसिपेट इन वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न फ्रॉम सच एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। बिल्कुल सही है, जो कि ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के आउटसाइड काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो जोमेटो वर्कर्स हो गए, स्विगी में जो काम करते हैं, जो डिलीवरी करते हैं, है ना, वो सब क्या होते हैं? गिग वर्कर्स होते हैं। एक कॉमन एम्प्लॉय रिलेशनशिप से आउटसाइड होते हैं ये। क्वेश्चन 50, देखो ये न्यूज़ में था इसलिए हमसे पूछा गया है, गिग वर्कर बहुत न्यूज़ में थे। क्वेश्चन 55 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एनिमल बिहेवियर। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है एनिमल बिहेवियर की। किसकी बात करनी है? एनिमल बिहेवियर की बात करनी है। हाइबरनेशन एंड टॉर्पोर बोथ आर सर्वाइवल टेक्निक्स यूज्ड बाय एनिमल टू सर्वाइव इन विंटर मंथ्स। बिल्कुल सही है, टॉर्पोर को भी और हाइबरनेशन दोनों भी विंटर मंथ में सर्वाइवल टेक्निक्स हैं। टॉर्पोर अनलाइक हाइबरनेशन लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नो, हाइबरनेशन जो होता है वो लॉन्ग होता है और टॉर्पोर शॉर्ट होता है। जैसे जनरली ये एक नाइट या फिर एक दिन के लिए होता है ये। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे कट पूछा गया है, कट जाएगा 1 ओनली, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन 56 है, a very large ecosystem on land having a distinct type of vegetation and wildlife। ठीक है, लार्ज इकोसिस्टम, वेरी लार्ज इकोसिस्टम जिसमें डिस्टिंक्ट क्या होगा? वेजिटेशन होगा, वाइल्ड लाइफ होगा, तो हम क्या बोलेंगे? बायोम बोलेंगे, बायोम बोलेंगे। ठीक है ना। तो एक इंडिविजुअल के बाद पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम के बाद बायोम के बाद बायोस्फीयर। क्वेश्चन 57 है, कंसिडर दी फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स। हमको बात किसी करनी है, कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स दिए हैं। एंड द रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर प्रीतिलता वाडेयार। हमको बात किसकी करनी है? प्रीतिलता वाडेयार की बात करनी है। was associated with which of the events? तो she was associated with Chittagong army raid, yes, and she also attacked the पहाड़तली यूरोपियन क्लब। बिल्कुल सही है, जहाँ पे वो शहीद हो गई।
ओके। और बजुलिया किसान आंदोलन जो था वो तो मेवाड़ में हुआ था भाई, राजस्थान में हुआ था, है ना। फॉर दी बहुत ज़्यादा जो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे उसके रेफरेंस में, वो बहुत पहले हुआ था, 1800 के अंदर हुआ था, ठीक है। सो सॉरी 1860 के आसपास हुआ था वो। सो ये तो जो पृथ्वीराज वाडेयार थे वो अराउंड 1930 के आसपास की इवेंट है ये, ठीक है। सो हमसे कट पूछा है, कट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन 58 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मौर्यन साइट, इनमें से कौन सा मौर्यन साइट नहीं है, ठीक है। देखो ये रजोदी जो है, रजोदी इज एन आईवीसी साइट, है ना। रोजदी इज आईवीसी साइट, इट इज नॉट अ मौर्यन साइट। आंसर क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 59 है मिशन सहभागिता रिसेंटली सीन द न्यूज। देखो मिशन सहभागिता न्यूज में था बिकॉज टू प्रोटेक्ट व्हाट, प्रोटेक्ट वेटलैंड्स, ओके। सो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ, है ना। सहभागिता मीन्स आपस में कोऑर्डिनेट करो यार, किस चीज के लिए कोऑर्डिनेट करो यार, हमारे पास वेटलैंड को प्रिजर्व करने के लिए कोऑर्डिनेट करो, इसलिए न्यूज में था मिशन सहभागिता। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 है कंसीडर द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ तांत्रिक आइडियाज, veneration of the spouse of bodhisattvas, neglecting the technique of mental training, which of the above these are the features of वज्रयान बुद्धिज्म। हमको बात किसी करनी है वज्रयान बुद्धिज्म जहाँ पे तांत्रिज्म थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे तांत्रिक आइडियाज होते हैं क्या, बिल्कुल सही है। एंड वेनरेशन ऑफ द स्पाउस ऑफ बोधिसत्वास, स्पाउस मतलब जो बोधिसत्वा होते हैं उनके जो पति या फिर पत्नी होते हैं उनको क्या किया जाता है, पूजा की जाती है ना। वेनरेशन मतलब पूजा की जाती है ना, किसमें, वज्रयान बुद्धिज्म में, बिल्कुल सही है। एंड नेग्लेक्टिंग द टेक्निक्स ऑफ मेंटल ट्रेनिंग, नो, यहाँ वज्रयान बुद्धिज्म में मेनली साइकोलॉजी का इफेक्ट किया जाता है ना, हिप्नोटिज्म पे बेस्ड होता है। सो इट इज नॉट नेग्लेक्टिंग द टेक्निक्स ऑफ मेंटल ट्रेनिंग, इट इज फोकस्ड ऑन द टेक्निक्स ऑफ मेंटल ट्रेनिंग, ओके। सो हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 61 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स कैन वन सी द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में सारे सही होते हैं, है ना। ऐसे नहीं तो कि जिसका लिमिटेड एप्लीकेशन है उसी ने आपसे पूछेगा भाई, ठीक है। इंजेक्ट प्रिंटिंग में देखने को मिलेगा, सोलर सेल्स में देखने को मिलेगा, मेडिकल इमेजिंग में देखने को मिलेगा। हमसे कट पूछा गया, कट जाएगा इन तीनों में देखने को मिलेगा क्या, एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम डॉट्स। क्वेश्चन नंबर 62 है तिलक स्वराज फंड वॉज अनाउंस्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग दी, है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बिल्कुल सही है। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, है ना, दैट इज अराउंड 1921 में हुआ था, 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना। यहाँ पे हमारे पास तिलक स्वराज फंड किसने अनाउंस किया था, गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 63 है रिसेंटली सीन इन द न्यूज ब्लू बगिंग। हमको जो ब्लू बगिंग न्यूज में देखने को मिलता है, ब्लू बगिंग इज व्हाट इज टाइप ऑफ हैकिंग जिसमें ब्लूटूथ को हैक किया जाता है ब्लूटूथ की मदद से, है ना। इसीलिए कभी ब्लूटूथ को ऑन नहीं रखना चाहिए, ऑफ कर देते हैं भाई। ब्लूटूथ को ऑन है क्या, नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्रेट सॉल्ट लेक हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी इन वर्ल्ड अक्रॉस द, नो, हाईएस्ट सैलिनिटी किसका है, लेक वैन। लेक वैन कहाँ पे है, टर्की के अंदर। लेक वैन जो है टर्की के अंदर, उसका हाईएस्ट सैलिनिटी है। उसके बाद डेड सी, उसके बाद ग्रेट सॉल्ट लेक। The North Sea record higher salinity due to more saline water brought by North Atlantic drift, बिल्कुल सही है। जो नॉर्थ सी है जो कि इंग्लैंड के बीच, इंग्लैंड इधर है अपने पास, यहाँ पे डेनमार्क सब चीज़ है, फ्रांस जर्मनी, तो इधर हमारे पास क्या है, इधर अपने पास है नॉर्थ सी, ठीक है। अब नॉर्थ सी में यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ से क्या आता है, सलाइन वाटर आता है, इसकी वजह से यहाँ पे सैलिनिटी अच्छा खासा हायर होता है। जनरली दी सैलिनिटी डिक्रीज विद डेप्थ, नो, जनरली जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज होता है डेप्थ के साथ, ठीक है। एंड एक पॉइंट आता है जहाँ पे उसको तो शार्पली इंक्रीज कर जाता है, शार्पली इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। दिस इज नॉट डिक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा 2 ओनली, आंसर जाएगा यहाँ पे 3। क्वेश्चन नंबर 65 है विद रिगार्ड टू टेक स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। हमको बात किसी करनी है स्पिन की, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क की बात करनी है, स्पिन की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर ग्रोइंग द स्पेस एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम, बिल्कुल सही है। इट इज फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म। इट इज वन ऑफ अ काइंड पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन फॉर स्टार्टअप एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन द स्पेस इंडस्ट्री, ये भी सही है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट a नेटवर्क ऑफ मेंटर एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड शेयरिंग इन द स्पेस, बिल्कुल सही है। इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि क्या बनाए, नेटवर्क ऑफ मेंटर बनाए। करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा तीनों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 66 है विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर डायरेक्टली एमिटेड फ्रॉम मोटर व्हीकल, ठीक है ना। मोटर व्हीकल से डायरेक्टली कौन कौन सी चीजें एमिट की जाती है ये हमसे पूछा गया है ना। डायरेक्टली एमिटेड फ्रॉम व्हाट, डायरेक्टली एमिटेड फ्रॉम द मोटर व्हीकल पार्टिकुलर मैटर रिलीज किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, यस। ओजोन निकलता है क्या, आप समझो यार फाटी ओजोन कैसे निकलेगा यार, आपने गाड़ी से ओजोन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, मीथेन निकलता है, ओजोन नहीं निकलता यार। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, नहीं आया ना। ओके करेक्ट हमसे पूछा गया क्या, करेक्ट किया जाएगा 1 2 4 5, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 4 5, बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी स्वाट। सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी सैटेलाइट किसने लॉन्च किया भाई, नासा ने, रिसेंटली नासा ने लॉन्च किया है। एंड जो क्या करता है भाई, ये कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करता है किसका, वर्ल्ड के ओशियन का, लेक का और रिवर्स का। क्वेश्चन नंबर 68 है अरेंज द फॉलोइंग कन्वेंशन और एग्रीमेंट इन अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ देयर एनफोर्समेंट, ठीक है। हमको कुछ एग्रीमेंट्स या कन्वेंशन दिए हैं, उनको हमको उसके क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है ना, एनफोर्समेंट के क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में। सबसे पहले देखो जो माइग्रेटरी स्पीसीज का जो कन्वेंशन था उसका हमने एनफोर्समेंट किया और 1985 में हुआ था ये। उसके बाद CVD 1992 में हो गया था एनफोर्स। उसके बाद UNFCCC कॉम्बैट बाद में होता है, तो कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन वाला ये जो हुआ था 1994 में हुआ था कन्वेंशन, और जो जो क्लाइमेट चेंज वाला था वो 1994 में हुआ था, और जो कॉम्बैट वाला है वो 1996 में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 4 फिर 1 फिर 4 4 1 फिर 2 फिर 3, 4 1 2 3, आंसर हो जाएगा C। ना क्वेश्चन नंबर 69 है विथ रेफरेंस टू जेल बोट, हमको बात सी करनी है, जेल बोट की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कांट मूव विदाउट एन एक्स्ट्रा पावर सोर्स। क्या जेल बोट बिना पावर सोर्स के मूव नहीं कर सकता, बिल्कुल मूव कर सकता है, इसे तो ये जेल है भाई, आपस में खुद से मूव कर सकता है ये। दे कैन बी यूज्ड फॉर मूविंग ऑन सरफेस थ्रू द ह्यूमन बॉडी टू डिलीवर टारगेटेड मेडिसिन, बिल्कुल सही है, हमारे सरफेस के अंदर घुमाया सकता है डिलीवर करने के लिए मेडिसिन को। दे कैन बी डिप्लॉयड एज मराइन रोबोट्स फॉर पेट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग ओशन सरफेस, बिल्कुल सही है। दे कैन बी ट्रेन टू क्रॉल इन रिस्पॉन्स टू वेरिएशन इन ह्यूमन बायोमार्कर्स एंड बायोकेमिकल्स, ये भी सही है। दे कैन बी यूज टू क्रिएट स्मार्ट स्ट्रक्चर्स, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 70 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फोटोकेमिकल स्मॉग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम द सन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, नो, जब ये नाइट्रस ऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये बनता है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। फ्लाई एश इज द बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम बर्निंग पल्वराइज्ड कोल इन इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग प्लांट्स, बिल्कुल सही है। रेडॉन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉमन इंडोर पॉल्यूटेंट्स, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 71 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर अ बॉर्डर विद रेड सी, देखो रेड सी न्यूज में था तो यहाँ पे रेड सी कंट्रैक्ट कर रहा है, ये रेड सी है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे इजिप्ट इसके साथ बॉर्डर में है, सूडान बॉर्डर में है, यमन बॉर्डर में है, बट इथियोपिया बॉर्डर में नहीं है, इरिट्रिया है, यहाँ पे इरिट्रिया है, उसके बाद यहाँ से इथियोपिया चालू होता है, उसके बाद इधर इरिट्रिया है। तो हमसे करेक्ट पूछा है यार, करेक्ट क्या हो जाएगा 1 2 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 72 है बिल्डिंग दोचला एंड चौचला रूफ स्ट्रक्चर, हमको बात सी करनी है दोचला एंड चौचला रूफ स्ट्रक्चर की, जो कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन में हमको देखने को मिलता है। ये किस किंगडम के अंदर देखने को मिलता है, जो सेना किंगडम था वेस्ट बंगाल के अंदर वो बनाते थे, इसीलिए आप बंगाल में जाओगे तो आपको दोचला या इसको हम डबल रूफ बोलते हैं, दोचला या फिर चौचला रूफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है विद रेफरेंस टू कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, बात की करनी है कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वाज अडॉप्टेड एट द 50th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही है। जो CBD था UNCBD उसके अंदर 15th कॉन्फ्रेंस दैट इज कुनमिंग मॉन्ट्रियल, ठीक है ना। COP 21 था वो तो पेरिस वाला था, COP 15 के अंदर हुआ था कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। इट रिफर्स टू 50/50 टारगेट्स, नो, ये 30/30 टारगेट्स की बात करता है, मतलब 30% ऑफ दी जो इंपॉर्टेंट हमारे पास लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज है ना, उसको कंजर्व करने की बात करता है बाई, है ना, इंपॉर्टेंट है ना, बाई 2030।
दिस इज इनकरेक्ट। द फ्रेमवर्क हैज सेट 23 टारगेट्स दैट द वर्ल्ड नीड टू अचीव बाय 2030, बिल्कुल सही है, 23 टारगेट सेट किए गए हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 74 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है दादू दयाल वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, बिल्कुल सही है, दादू दयाल जो थे वो अकबर के समय के थे। उसके बाद है द आइडिया ऑफ फराह आई इजादी ऑन विच द मुगल किंगशिप वाज बेस्ड वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय नसीरुद्दीन चिरांग आई देहलवी, ये गलत है भाई, इसको बिकॉज इसको जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था, जिन्होंने इसको डेवलप किया था, उनका नाम क्या, उनका नाम था शियाउद्दीन शाहवड़ी। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 75 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। हमको बात सी करनी है, एप्लीकेशन की बात करें नैनो टेक्नोलॉजी का, किसमें, एग्रीकल्चर में। प्लांट डिसीज के डायग्नोस्टिक्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। एनिमल ब्रीडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। पेस्टिसाइड की एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। फूड पैकिंग में कर सकते हैं, यस करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया भाई, करेक्ट जाएगा 1 2 3 4। क्वेश्चन 76 है विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, बात किसी करनी है, इंडियन हिस्ट्री की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। आनंद मोहन बोस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नारोजी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, महादेव गोविंद रानडे पूना सार्वजनिक सभा। करेक्टली मुझे बताना है, तो महादेव गोविंद रानडे ने क्या किया था, पूना सार्वजनिक सभा बनाया था 1885 में, बिल्कुल सही है। आनंद मोहन बोस क्या ये एसोसिएटेड है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के साथ? नो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को लंदन में बनाया गया था, किसके द्वारा, दादा भाई नारोजी के द्वारा। ओके, और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है वो बॉम्बे के अंदर बनाया गया था, नॉट बाय दादा भाई नारोजी, इट इज बाय बदरुद्दीन त्याबजी। ओके एंड दो और, ओके सो हमारे पास ये भी इनकट हो गया, ये भी इनकट हो गया। कट पूछा तो कट इज ओनली 1 पेयर। क्वेश्चन नंबर 77 है इन हिमाचल प्रदेश विच ऑफ दी फॉलोइंग क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में टी तो उगाया जाता ही था, कॉफी भी उगाया जाता था, बट अभी जो हींग है वो भी रिसेंटली कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया बहुत लोगों ने, एंड मुलेठी भी, तो अब यहाँ पे सब कुछ उगाया जाता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट होगा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 78 है विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म मदद आई मश एंड शुयारगल डिनोट्स दिस आर व्हाट, दिस आर लैंड ग्रांट्स फॉर चैरिटेबल पर्पस, है ना, जो समाज को दे देते थे हम लोग लैंड ग्रांट्स, है ना, जो दिए समाज को दिए थे तो उसको क्या बोलते थे, मदद आई मश या फिर शुयारगल कहते थे। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 79 है फुजीवारा इफेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू साइक्लोन, जब दो साइक्लोन आपस में आते हैं एक बड़ा साइक्लोन बनाते हैं, दोनों का इफेक्ट प्लस करते हैं फिर माइनस करते हैं, उसको हम बोलते हैं फुजीवारा इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स। हमको बात करनी है सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स की बात करनी है। द मनी रेस्ड बाय सच बॉन्ड कैन बी इन्वेस्टेड इन प्रोजेक्ट डीलिंग विद रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल एज ग्रीन बिल्डिंग, बिल्कुल सही है। ग्रीन बिल्डिंग में इनको इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ जो प्रोजेक्ट डील कर रहे हैं उसमें हमें इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ें में नहीं कर सकते यार। द ग्रीन, है ना, वो जो चीज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली है उसी के लिए आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। द ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल डील विद द इंश्योरेंस ऑफ सोवरिन ग्रीन बॉन्ड, बिल्कुल सही है। जो ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी है GFWC है वो इंश्योरेंस को देखेगा सोवरिन ग्रीन बॉन्ड का। थर्ड है बायोमास बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट हैव बीन केप्ट आउट, बिल्कुल सही। जो बायोमास बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है इट इज केप्ट आउट ऑफ द सोवरिन ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा तीनों। क्वेश्चन नंबर 81 है विद रेफरेंस टू डिलिमिटेशन कमीशन। हमको बात सी करनी है डिलिमिटेशन कमीशन की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑर्डर ऑफ द कमीशन डज नॉट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल सही है। जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर होता है वो फाइनल होता है भाई, डज नॉट कम्स अंडर जुडिशियल रिव्यू। द कमीशन इज मैंडेटेड टू आइडेंटिफाई सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, बिल्कुल सही है। इसको ये मजबूरी है कि इसको क्या करेगा, सीट बताना पड़ेगा कि कौन कौन सा ST के लिए रिजर्व है, कौन कौन सा SC के लिए रिजर्व है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2, आंसर जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 81 है पॉलिटर पे प्रिंसिपल इज यूज्ड इन ऑर्डर टू मेक अ पार्टी और इंडिविजुअल पे फॉर द डैमेज कस्ट बाय द एनवायरनमेंट। हमको बात सी करनी है पॉलिटर पे प्रिंसिपल की।
दिस प्रिंसिपल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है उसने पहली बार पॉल्यूशन पे प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 83 है, इफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख गेट दिस 6th शेड्यूल। ठीक है ना, अगर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख न्यूज में था, लद्दाख को अगर 6th शेड्यूल का स्टेटस मिल जाता है ना, इसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे भाई? जुडिशियल ऑटोनॉमी मिलेगा, बिल्कुल सही है। सेपरेट रीजनल काउंसिल मिलेगा, ये भी सही है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्टिंक्ट कल्चर हेरिटेज मिलेगा, बिल्कुल सही है। एंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल मिलेगा, ये गलत है, बिकॉज ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल आर रिलेटेड विद 5th शेड्यूल एंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ADCs आर रिलेटेड विद 6 शेड्यूल्स। ओके, तो ऐसे स्क्रीन में आता है उसको ADCs मिलेंगे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स मिलेंगे। हमसे कैट पूछा गया, कैट हो जाएगा 1 2 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे C। क्वेश्चन नंबर 84 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ठीक है, ये ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल हमको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, है ना? वेस्टर्न घाट्स के अंदर देखने को मिलते हैं और ये ईस्टर्न हिमालयस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे पास ये स्टेट एनिमल किसके, अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन है? हॉर्नबिल। और अरुणाचल प्रदेश का भी है और केरला का भी है, बिकॉज वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 85 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, राइट टू वोट इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट। पहले था, पहले नहीं, इट इज अ लीगल राइट। तो मोर एक्यूरेटली बोले तो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बिकॉज आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट राइट टू वोट। ओके, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया डू नॉट हैव द राइट टू वोटिंग, बिल्कुल से, बिकॉज दे आर नॉट सिटीजन्स यार। ठीक है, हमसे करेक्ट पूछा, करेक्ट जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। हमको ये पूछा गया करेक्टली डिफाइन कौन सी चीजें करती है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। इसका मतलब है, सपोज मान लो कि एग्जीक्यूटिव है, उसे काम एग्जीक्यूशन करना है, बट वो क्या कर रही है, नियम बना रही है, तो उसके एरिया में नहीं है, तो आप उसके एरिया में, जो चीज़ आपके एरिया में नहीं है, आप उसके बारे में काम करो, उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। ठीक है, जैसे कि व्हेन अ लेजिस्लेचर हैविंग नो पावर, है ना, इसके पास पावर नहीं है नियम बनाने का, इनैक्ट लेजिस्लेशन दैट अपीयर टू फॉल विद इन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, दूसरे के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। मतलब कलरेबल नाम समझो, नाम से कलरेबल मतलब आपकी बिरादरी में नहीं है वो, आप दूसरे की बिरादरी में घुस जा रहे हो यार। क्वेश्चन नंबर 87 है, विद रेफरेंस टू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही असिस्ट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन कंडक्टिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर? द वाइस प्रेसिडेंट। ऑल नोटिस अंडर द रूल्स आर एड्रेस टू हिम, बिल्कुल सही है। ही इशू द लिस्ट ऑफ बिजनेस फॉर द डे, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा 1 2 3। ये है सब सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा के फीचर्स, मतलब काम। क्वेश्चन नंबर, हाँ, हमसे क्वेश्चन नंबर 88 पूछा है, विद रेफरेंस टू स्टेट फाइनेंस कमीशन। हमको बात करनी है स्टेट फाइनेंस कमीशन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अंडर द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नो, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन को बनाया गया थे पंचायत के अंदर, और पंचायत को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया, सो दिस इज इनकरेक्ट। It is constituted by the governor of a particular state to review the financial position of the respective state. No, ये जो गवर्नर इसको बनाता है स्टेट फाइनेंस कमीशन टू, जिससे वो क्या देखता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट. It make recommendation to the governor as to the principle which should govern the determination of the taxes assigned to the पंचायत. बिल्कुल सही है. करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी. क्वेश्चन नंबर 9 है, विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. हमको बात करनी है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करनी है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. बिल्कुल सही है. पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली. इसके साथ प्रेसिडेंट भी होता है, बस दिस इज इनकरेक्ट. पार्लियामेंट इन इंडिया इज ऑफ सोवरेन बॉडी. नो, सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज सोवरेन बॉडी. पार्लियामेंट सोवरेन कहाँ पे? ब्रिटेन के अंदर. पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. नो, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहां से बोरो किया है? ब्रिटेन से. करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा 1. करेक्ट हो जाएगा 1. क्वेश्चन नंबर 90 है, विद रेफरेंस टू पद्मा अवार्ड्स. हमको बात से करनी है पद्मा अवार्ड्स की बात करनी है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पद्मा अवार्ड कमिटी इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नो, पद्मा अवार्ड कमिटी इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी.
ओके, इट इज हेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। So first is incorrect. Working committees, working government servants are also eligible for this award. No, working government eligibles are not eligible for this award. Okay, जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के काम कर रहे हैं, रिटायर हो गए तो अवार्ड हम मिल सकता है, बट वर्किंग को नहीं मिल सकता। While पद्मा विभूषण is given for exceptional and distinguished service, पद्मा विभूषण is given for distinguished service of high order। याद रखने तरीका है, बी से विभूषण, बी से बड़ा, बड़ा मतलब हाई, तो दिस इज करेक्ट। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 91 है, द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज प्रोहिबिटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। हमसे ये पूछा गया है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो प्रोहिबिटेड है भाई, कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर इंडियन इकोनॉमी के। एयरपोर्ट्स में प्रोहिबिटेड है क्या? नो। ऑटो कंपोनेंट्स में प्रोहिबिटेड है क्या? नो। ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, बिल्कुल सही है। जो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स होते हैं, है ना, जैसे कि लैंड के जनरली ये सवाल होते हैं, तो इनके ऊपर ट्रेडिंग जो होती है ना, उस पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट अलाउड। बायोटेक्नोलॉजी पे अलाउड है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार पे हमारे पास एफडीआई इज नॉट अलाउड, बिकॉज भाई अब सिगार देश को आप नुकसान करोगे, सिगार बना जाएगा, देश के लोग खराब होंगे, तो दूसरे का देश का फायदा होगा, तो और भी ज़्यादा पैसे डालेगा, यहाँ के लोग खराब हो जाए, यहाँ के डेवलपमेंट ना हो पाए, इसलिए तो ये गलत है ना। मतलब इट इज प्रोहिबिटेड, एफडीआई इज प्रोहिबिटेड इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 3 और 5, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 92 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेल। हमको बात किसकी करनी है? सेल की बात करनी है। द गोल्जी एपरेटस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, बिल्कुल सही है। लाइसोसोम कैन कैरी आउट इंट्रासेलुलर डाइजेशन, बिल्कुल सही है ना। आपस में डाल देंगे, है ना, ये खत्म कर देते हैं। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं भाई, और ये आपस में सुसाइड कर लेते हैं, इसलिए लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए, बिल्कुल सही है। इनके अंदर 70s राइबोसोम होता है भाई, बिकॉज ये पहले बैक्टीरिया थे, जैसे सास भी कभी बहुत थी, उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रियन बैक्टीरिया भी कभी सेल बैक्टीरिया था, माइटोकॉन्ड्रियन प्लास्टिड भी कभी बैक्टीरिया था। 4th है, प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, बिल्कुल सही है यार। राइबोसोम आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, गलत बात है। राइबोसोम दोनों पाया जाता है, बट वो प्रोकैरियोटिक में 70s वाला पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80s वाला पाया जाता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट जाएगा 1 2 3 4। क्वेश्चन 93 है, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्यू कॉमर्स मॉडल। हमको बात किसकी करनी है? क्यू कॉमर्स मॉडल की बात करनी है। एज हियर्ड इन द न्यूज, क्यू कॉमर्स मॉडल कैसा मॉडल है भाई? एक ऐसा मॉडल है दैट एम्फेसाइज स्पीड एंड कन्वीनियंस इन द डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। ये क्यू कॉमर्स मॉडल कैसा मॉडल है? कैसा मॉडल है जो कि स्पीड, है ना, जो कि बात करता है स्पीड एंड कन्वीनियंस ऑफ डिलीवरी, ठीक है ना। आपका जो क्यू कॉमर्स, जैसे हमारे पास आज फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ मंगा रहे हैं, आसानी से आ जा रहा है, आसानी से डिलीवर हो जा रहा है, इस चीज़ की बात करता है कौन? क्यू कॉमर्स। कन्वीनियंस देखो भाई, घर बैठे बैठे हमको मिल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पर एंड पॉलीफ्लोरो सब्सटेंस, ठीक है ना, पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस। पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस की बात करनी है, हमसे करेक्ट पूछा गया है। दे रेसिस्ट ग्रीस, वाटर एंड ऑयल, बिल्कुल सही है। दे आर यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर, स्टेन रेसिस्टेंट फैब्रिक एंड फायर फाइटिंग फोम्स, बिल्कुल सही है। एंड देर ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरएवर केमिकल, बिकॉज ये बहुत समय तक रहते हैं, है ना। पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस जो है बहुत समय तक रहते हैं। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जाएगा 1 2 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 95 है, विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपदा की बात करनी है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट फंक्शन द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री। देखो लोग फूड देखेंगे और इसको फूड बोल के टिक कर देंगे सही, बट इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज ये एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, और यहाँ पे किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। ओके, so first is incorrect. Second, it function as the secretariat for the implementation of the national program for organic production, बिल्कुल सही है। It has been entrusted with the responsibility to monitor the import of sugar, बिल्कुल सही है। इसको इंपोर्ट करने की जिम्मेदारी देखिए आप, क्या देखना भाई? आपदा, आप क्या देखना? आप देखना कि इंपोर्ट शुगर का ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। So this is correct, हमारे पास आंसर क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 96 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम। हमको GWP की बात करनी है, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम की बात करनी है। इट इज फंडेड बाय द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एंड लेड बाय द वर्ल्ड बैंक। क्या ये ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी द्वारा फंड किया जा रहा है? क्या ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा फंड किया जा रहा है? बिल्कुल सही है।
एंड द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम विल कॉम्बैट वाइल्ड लाइफ पोचिंग एंड ट्रैफिकिंग, बिल्कुल सही है ना। एंड इट विल एड इन प्रिवेंटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एज वेल, बिल्कुल से जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम है, लोग सोचेंगे भाई वाइल्ड लाइफ का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से क्या लेना, बट ये वाइल्ड लाइफ जो है ना, ये कार्बन एमिशन को भी प्रिवेंट करते हैं, इसके वजह से एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट है 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 97 है, विद रेफरेंस टू ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, हमको ओएनडीसी की बात करनी है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ नेटवर्क बेस्ड ऑन ओपन प्रोटोकॉल इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो भाई यहाँ पे कॉमर्स आ रहा है ना, सो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वही जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। It aimed to create a new opportunity to support micro, small and medium enterprises to help them to get an online portal, बिल्कुल सही है ना। सबके लिए एक जैसा हमारे पास जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यूपीआई जैसा हमारे पास बात कर रहे हैं कॉमर्स के लिए बनाने की। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 98 है, रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ टी कैन बी टर्म्ड एज, ठीक है। तो टी और कॉफी के डिमांड एंड प्राइस में क्या डिफरेंस, देखो सपोज टी का प्राइस बढ़ गया तो लोग, सॉरी कॉफी का प्राइस, टी का प्राइस लोग बढ़ गया, ये 10 से क्या हो गया 12 हो गया, और लोग देखेंगे यार साला कॉफी का दाम तो 20 का 20 रहा, 2 रुपये ये बढ़ गया यार, मैं तो कॉफी पी लेता हूँ, वैसे तो बहुत कम समय मिलता है तो 8 रुपये दे के कॉफी ले लेता हूँ, नहीं तो पहले 10 रुपये दे के कॉफी पीना पड़ता था, तो लोग सोचेंगे नहीं कॉफी पी लेते हैं, ठीक है। तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा जब प्राइस किसका बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा टी का तो डिमांड बढ़ेगा कॉफी का, ठीक है ना। जब प्राइस बढ़ेगा टी का तो डिमांड बढ़ेगा कॉफी का, और जब प्राइस घमेगा तो डिमांड बढ़ेगा, कम होगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल क्रॉस इलास्टिसिटी। कौन सी इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको, क्रॉस इलास्टिसिटी, और पॉजिटिव है भाई, इट इज पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, इट इज पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। एक का कम हो रहा है तो एक का बढ़ रहा है, नहीं एक का डिमांड बढ़ रहा है तो एक का प्राइस बढ़ रहा है, एक का प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ रहा है, ऐसा हो जाए, उल्टा हो गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज इशूड चार्टर फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड कंप्लेंट रिड्रेसल। देखो यहाँ पे इन्वेस्टर नाम आ रहा है, और इन्वेस्टर जितनी आपको टिक लगा देना सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बिकॉज जितने भी इन्वेस्टमेंट है डिक्लेरेशन सिक्योरिटीज है, जितने भी बॉन्ड्स आपको कौन देखता है, सेबी देखता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कुछ बायोफ्यूल्स दिए हैं और प्राइमरी सोर्स हमको बताना है भाई, करेक्टली मैच हमको बताना है। फर्स्ट जनरेशन फूड क्रॉप से बनते हैं जैसे कि राइस, व्हीट, शुगर केन। सेकेंड जनरेशन माइक्रोएल्गी से नहीं बनते, लिग्नो सेलुलोजिक क्रॉप से बनते हैं। ये किससे बनते हैं, लिग्नो सेलुलोजिक क्रॉप, लाइक पोटैटो हो गया है ना, वो सब चीजें से, प्लांट मटेरियल से हो गया है ना। थर्ड है थर्ड जनरेशन, लिग्नो सेलुलोजिक क्रॉप से बनते हैं। थर्ड जनरेशन जो होता है माइक्रोएल्गी, एल्गी का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। फोर्थ जनरेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएमओ, बिल्कुल सही है। करेक्टली मैच हमारे पास 2 पेयर्स हो जाएंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 एंड डी, मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। सो हो गया भाई, करेक्ट हो गया, सब हो गया। चलो कौन सा इनकरेक्ट हो गया बे, अच्छा डिक्रीजिंग सीएसआर नहीं है यहाँ पे, इंक्रीजिंग, हमने इंक्रीजिंग पर गलती से टिक कर दिया वाला।